हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे धानी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो धानी सर्विसेज लिमिटेड शेयर के बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल से थोड़ा कि कैसे ये क्या चार्ट इसका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डे चार्ट है। सबसे पहले बताने वाली बात क्या है कि ये डे चार्ट है। ये यहाँ से आप देख सकते हो कि हमने ये डे चार्ट लगाया है यहाँ। समझा गया? ये डे चार्ट है, हैक्कनेशी कैंडल है। हैक्कनेशी कैंडल में हम काम कर रहे हैं, मैं इसके बारे में बता रहा हूं। अब ध्यान से देख लो कि हमने ये पहले सबसे पहले क्या है, ये ट्रेंड लाइन लगाई है, एक ये ट्रेंड लाइन भी लगाई है और सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन लगाई है। एक पीछे लाइन है, वो पीछे बड़े फ्रेम पर गई। ठीक है, तो ये ऐसे हमने यहाँ क्या है इसको करा है सेटिंग। अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं इसकी कि ये इस पहले देख लो, इसने यहाँ एकदम ये नीचे गई, नीचे गया ना प्राइस। उसके बाद इसने ऊपर आने का कोशिश किया है, फिर ये नीचे गई प्राइस का रेट, उसके बाद ऊपर, अब ये फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो लगभग 40 रुपए पर ये चल रहा है और 38 रुपए 50 पैसे का इसका स्पोर्ट है। यहाँ ये स्पोर्ट कितना है, 38 रुपए 50 पैसे का लगभग इसका स्पोर्ट है। 38 रुपए 50 पैसे तोड़ेगा अगर, और एक दो दिन उसके नीचे रहेगा, 38 रुपए 50 पैसे से नीचे अगर एक दो दिन रह गया, 38 रुपए 50 पैसे से नीचे अगर एक दो दिन रह गया, तो उसका टारगेट यहां से फिर नीचे का खुल जाएगा, जो लगभग यहां 35 रुपए का टारगेट आता है। 38 रुपए 50 पैसे से नीचे रह गया तो ये इसका टारगेट फिर 35 रुपए का खुल जाएगा, 3 रुपए नीचे। तो ये तो है दिल्ली का टारगेट, और आपको यहां से साफ नजर आ रहा है कि ये नीचे जा रहा है। क्या है? नीचे जा रहा है ये, और तोड़ के कहीं भी नीचे जा सकता है ये। समझ में आ गया? अगर ये नीचे के तरफ जाने लग गया तो उसकी बात है ये। और अभी की क्या चल रहा है, ये नीचे जा रहा है, लेकिन अभी ये हमारे पास प्रोटेक्शन क्या है इसकी, ये प्रोटेक्शन है हमारे पास 38 रुपए 50 पैसे। जब तक 38 रुपए 50 पैसे आके नीचे 2 दिन बंद नहीं होता ये, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे ही बंद होगा तो 35 का टारगेट दिखाएगा, 35 का टारगेट दिखाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। और 35 के नीचे फिर इसका बहुत ज्यादा नीचे का टारगेट है। अगर 35 के नीचे की बात करें तो इसका टारगेट 30 रुपए आएगा। 35 के नीचे अगर ये चलने लग गया तो 30 रुपए का इसका टारगेट है। तो ये तो है अपने डेली के हिसाब से, डेली के हिसाब से बात करेंगे तो ये है। अगर हम इसका वीकली के हिसाब से बात करते हैं तो वीकली की कोई ढंग की कैंडल इसके अंदर बन नहीं रही है, फिर भी मैंने बनाने की कोशिश करी है। ये तो अभी तो ये लगभग 41 रुपए 42 रुपए आएगा। अभी तो ये सही चल रहा है, 41 42 रुपए आएगा। और अभी वीक की कैंडल के हिसाब से ये लगभग 38 से 42 के बीच में चलेगा। 38 से 42 के बीच में ये चलेगा, और बहुत ही कमजोर हुआ है ये क्या है, बहुत कमजोर है। 38 से 42 के बीच में चलेगा वीक के हिसाब से, वीक के हिसाब से 38 से 42 के रूप में चलेगा। और कभी ये शेयर देख लो, यहां 800 रुपए हुआ करता था, ये शेयर कभी 800 रुपए हुआ करता था बहुत टाइम पहले। लेकिन उसकी बात ज्यादा नहीं करेंगे, अभी कई लोग हैं जो लेके बैठ जाएंगे इसको। ठीक है, अभी लेके बैठना नहीं है। तो ये अपने वीकली चार्ट की बात करेंगे तो ये लगभग यहां से मैंने बता दिया 38 से लेकर 42 रुपए तक, अभी 10-12 दिन की बात कर रहा हूं मैं, एक बार 38 से 42 के बीच में चलेगा। कहां चलेगा? 38 से 42 रुपए के बीच में ये चलेगा। 38 से 42 रुपए के बीच में चलेगा ये। 38 से, लिख देता हूं मैं, ध्यान में रहेगा, 38 टू 42 रुपीज का ये लगभग चलेगा। 38 से 42 का इसका चलेगा ये। जो इंट्राडे करते हैं, डेली काम करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट रेंज है। ये उनके लिए ये बेस्ट रेंज है कि ये 38 से 42 के बीच में चलता रहेगा। बाकी इसकी बात अगर करें तो ये यहां से डे के हिसाब से भी नीचे की तरफ इसने क्या है, क्रॉस दे दिया है, आरएसआई नहीं। और जब आरएसआई क्रॉस दे देता है तो थोड़ा सा दिक्कत बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना।
इधर से ये रेड की तरफ नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, अपने सपोर्ट को नीचे तोड़ दिया तो फिर काम खराब हो जाएगा। इधर से आरएसआई ने तो अपने सपोर्ट को तोड़ ही दिया, लगभग नीचे गए या। तो ये थोड़ा सा क्या है कि इसमें क्या है, टारगेट नीचे के शो कर रहा है। धानी सर्विसेज लिमिटेड की हम आज बात कर रहे हैं, 10-12 दिन तक 38 से 40 के बीच में रहेगा। और उसके बाद में अगर ये नीचे की तरफ ट्रेंड इसका शुरू हो गया तो मैंने बताया था 35 पहला टारगेट नीचे की तरफ, और दूसरा टारगेट 30, और ऊपर की तरफ पहला टारगेट 45, और फिर ऊपर ज्यादा का टारगेट है इसका, वो बाद में बात करेंगे। तो ये 38 टू 42 मैंने इसका लिखा है, ये आपका टारगेट इसका पता लग गया सारा। मैंने वीकली, डेली और मंथली के हिसाब से बता दिया कि कितना जाएगा ये। उसके बाद में सबसे पहले इसका फंडामेंटल अब चेक करेंगे धानी सर्विसेज लिमिटेड का। यहां जाके हम इसका फंडामेंटल जैसे अपने डेली चेक करते हैं वैसे करेंगे। तो इसका मार्केट कैप कितना है, 2392 करोड़ रुपए। करंट प्राइस इसका 39.73 रुपीज। लो हाई इसका कितना है, 23 रुपए 60 पैसे लो गया हुआ है, और 49.10 इसका हाई गया है। बुक स्टॉक पी दिखाने का है, बुक वैल्यू इसकी 60 रुपए है। बाकी मेरे को बाकी कोई ढंग की बात इसमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये एक ढंग की बात इसमें है कि ये बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है। इसका प्राइस देखो बुक वैल्यू से कितना नीचे चल रहा है। बुक वैल्यू इसकी 60 रुपए लगभग, प्राइस इसका 40 रुपए चल रहा है। तो बुक वैल्यू से तो, बुक वैल्यू के जितना तो शेयर कम से कम होना ही चाहिए। समझ में आ गया। तो ये जब ये नीचे जाए तो इसको आप ले सकते हो। दानी सर्विसेज लिमिटेड इज प्राइमली एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑन हेल्थ के और ट्रांसैक्शन, ये सारी फाइनेंस सर्विस, ये सारा यहाँ से आप डिटेल से, मैंने कई बार आपको बता दिया, यहाँ से डिटेल से पढ़ लीजिए ये क्या काम करती है कंपनी। और यहाँ से पूरा पढ़ लीजिए कितने देशों में कैसे काम कर रही है, वर्ल्ड वाइड क्या क्या काम है, कितना रिटर्न दे रही है, क्या इनकम के सोर्स है इनके, वो सब यहाँ भी बताया होता है। तो वो ढंग से आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद इसने डेप्ट अपना कम किया है, इसने डेप्ट कम किया है, और उसकी बुक वैल्यू से 0.66 टाइम ये चल रहा है, यानी नीचे चल रहा है। और बाकी ये सारी कहानियां इसकी बता रही है। प्रोमोटर होल्डिंग कम हुई है थोड़ी बहुत, ये वो सारे बता रहा है, यहां से पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी पीयर कंपनियां कैसा काम कर रही है। तो ये बजाज फाइनेंस पहले दर्जे की कंपनी, आपको पता ही है, इसकी P34 है। फिर उसके बाद में बजाज फिंजर्व, उसके बाद जियो फाइनेंस, उसके बाद ये सब कंपनियां यहां दिखा रखी है। तो पी देखो जियो फाइनेंस की कितनी ज्यादा पी है, क्या मतलब है इसका, कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में बजाज होल्डिंग है, श्रीराम फाइनेंस है, एसबीआई कार्ड है, धानी सर्विसेज है। तो ये सब के बारे में यहाँ सब चीजें लिख रखी है। तो जो आपको अच्छी लगे इसके बारे में सीखिए, पढ़िए, समझिए, और उसके बाद निर्णय लीजिए कि कौन सा शेयर आपको लेना चाहिए। ठीक है, रेट पर मत जाइए, ये चीजें फंडामेंटल चेक करके उसके बाद आप लीजिए। रेट को मत देखिए। देखिए अगर एक शेयर 5% प्रॉफिट देता है एक महीने में आपको, तो दूसरा शेयर 5 देता है, 6 देता है, 7 देता है, वो देखो। प्लस फंडामेंटल किसका मजबूत है वो देखो। ये मत देखो 5 रुपए का, ये 500 का, ये 5,000 का है। ये नेट प्रॉफिट, तो ये नेट प्रॉफिट तो लगातार माइनस में जा रहा है, आपको दिख ही रहे, माइनस में जा रहा है। ये यहां ज्यादा माइनस में गया था, उसके बाद कम माइनस में, उससे कम माइनस में, फिर ठीक माइनस में, फिर उससे ज्यादा माइनस में, फिर थोड़ा कम माइनस में, फिर ज्यादा माइनस में। तो ये ऐसे चल रहा है, माइनस माइनस में ही चल रहा है इसका प्रॉफिट। उसके बाद में ईयरली इसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये देख लो, यहां तक तो ठीक था 460 तक। क्यों? क्योंकि पीछे देखो ये इंप्रूवमेंट है इस कंपनी में। उसके बाद ये फिर घटना शुरू हो गया और ये माइनस हो गया, ये देखो बिल्कुल ही घट गया, फिर माइनस में ही चला गया, और माइनस में चला गया, माइनस में ही जा रहा है। तो इनकी सिचुएशन, इस शेयर की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, ये देखने वाली बात है। CAGR देख लो, नेगेटिव में चल रहा है। 10 साल का 7% पॉजिटिव में है, बाकी सारे नेगेटिव में, या 1 साल का पॉजिटिव में है। ये बीच के देखो कितने नेगेटिव में, किसने 5 साल शेयर ले रखा है उसकी तो ऐसी तैसी होगी ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। रिटर्न और इक्विटी भी माइनस में चल रही है। कंपाउंड प्रॉफिट को ग्रोथ है ही नहीं कोई, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ थोड़ी बहुत है, माइनस में चल रही है। तो ये यहाँ से ये बातें चेक होती है। तो ये यूपीएल के बारे में यूट्यूब ने निर्देश दिए थे कि आप इसके बारे में बताओ थोड़ा, तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखो 28.69% थी, उसके बाद ये थोड़ा बहुत प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर ने अपने होल्डिंग बढ़ाई है। FII को भी इस पर थोड़ा बहुत भरोसा है, लेकिन पहले ज्यादा थी, उसके बाद कम की है, लेकिन होल्डिंग है 14.38%। कम होल्डिंग नहीं होती। FII के पास होल्डिंग उन्होंने कम करी है, लेकिन फिर भी अभी 14.38% है, 38% है। उसके बाद में DII के पास हमेशा ही कम थी, उतनी पड़ी है। पब्लिक के पास ये देख लो लगभग बढ़ती जा रही है।
अदर्स के पास ये इतनी है, समझा गया। तो होल्डिंग से भी आपको कुछ ना कुछ पता आइडिया होता है, तो वो आप इससे यहाँ चेक कर सकते हो। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो इसीलिए ये 39.70 पर चल रही है, ये ध्यान रखना। इसलिए लगभग 35 पर या 30 पर, जो ज्यादा सिक्योर होना चाहते हैं, 30 रुपए पर कंपनी में रुपए लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 30 पर रुपए लगाओगे 60 तो इसकी बुक वैल्यू है, नो प्रॉब्लम, समझा गया। तो ऐसे इस कंपनी में आप काम कर सकते हो। इतनी भी छोटी कंपनी नहीं है, ढंग की कंपनी है ये, लेकिन बस कई बार कंपनियों में कोई दिक्कत हो जाती है तो माइनस प्लस ये चलता रहता है वैसे, ठीक है। तो आपको इसका एनालाइज करना है ढंग से, इसका टेक्निकल चेक करना है, मैंने बता दिया आपको भी ढंग से चेक करना है, और फंडामेंटल भी चेक करना है, और उसके बारे में पता लगाना है। अगर आपको अच्छा लगे तो बाई करना है, खुद के विवेक यूज करते हुए आपको उसको बाई सेल करना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मेरा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। मेरी बातें सीखिए, समझिए, और मेरे एक्सपीरियंस का अनुभव कीजिए, और उसके बाद में अपना निर्णय लीजिए, ठीक है। तो ये धानी सर्विसेज लिमिटेड का डेली का, मंथली का, वीकली का क्या चार्ट चल रहा है, कैसे इनका क्या रहेगा इसका टारगेट, मैंने बता दिया आपको। तो अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े मेरे साथ। फिर हम लाइव लगाएंगे, लाइव में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और एट ए टाइम आप क्या खरीदना बेचना चाहते हो आप पूछ सकते हो, और अगर कोई चीज शेयर में आप फंस रखे हो तो उसमें पूछ सकते हो, तो मैं आपको वहां से निकालूंगा। तो वो आप कर सकते हो अगर लाइव में जुड़ोगे, लेकिन लाइव में ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं तो ही मैं टाइम लगाता हूँ, ऐसे टाइम लगाने का फायदा नहीं है। तो ये है धानी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। और अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुला है तो आप डीमेट अकाउंट मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मैंने दे रखा है अपस्टॉक्स का, अपस्टॉक्स में डीमेट अकाउंट खुला सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई दिक्कत आती है तो मेरे से पूछ सकते हो। बहुत अच्छी कंपनी है, कम से कम ब्रोकरेज लेती है, और ज्यादा से ज्यादा आपको रिलायबिलिटी देती है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है, और डेली ये रात को क्या है अपनी जो ऐप है उसको मेंटेन करते हैं, इसलिए कोई दिक्कत कभी नहीं आती है। तो अच्छी कंपनियों में अगर खाता खुलाओगे तो कल को पैसे की दिक्कत नहीं आती। नहीं तो अगर ब्रोकरेज के चक्कर में इधर उधर के कहते हैं जी साल की फ्री है जी, हम इकट्ठे ले लेते हैं जी, ये वो, तो उसमें दिक्कत आती है आपको। तो उसमें दिक्कत आती है तो आप खाता यहाँ अकाउंट खुला सकते हो, कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हो। उसके बाद में उसके नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉरम का, इसका। तो इसमें क्या है, हमारा 30% कमीशन प्लान चल रहा है। इसके अंदर हम डेली काम करवाते हैं, सिर्फ एक शेयर में एक कॉल देता हूं मैं, उसमें काम करवाता हूं, फोन करता हूं या व्हाट्सएप, जैसा वो चाहते हैं वैसे करते हैं। और कैश में डिलीवरी में काम करवाते हैं, मार्जिन में उधार में काम नहीं करवाता हूं मैं। 5 लाख 10 लाख 15 लाख जितना भी आप लगाना चाहते हो मेरे को बताओगे, मैं आपको कॉल दूंगा, खरीदोगे और बेचोगे। उसके बाद में ब्रोकरेज कट जाएगी, जो प्योर प्रॉफिट आपका होगा उसका 30% यू हैव टू पी, आपको मेरे को पे करना है। समझ में आ गया। तो जब तक आप पे करते रहते हो 30% अपने प्योर प्रॉफिट का, तब तक मैं आगे से आगे कॉल देता रहता हूं। और ये 30% कमीशन प्लान की अभी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें जुड़ सकते हो। और जब प्रॉफिट होगा तो ही 30% देना है, और बहुत जल्दी मैं इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फीस रखने की कोशिश कर रहा हूं। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन फीस रख ली तो आपके लिए जुड़ना इसके अंदर मुश्किल हो जाएगा। अभी नया चैनल बनाया है इसीलिए मैं ये छूट प्रदान कर रहा हूं आपको। तो लेकिन जो जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो, नहीं जुड़ना चाहते तो नो प्रॉब्लम। आप सारे वीडियो ध्यान से देखिए, समझिए, और चार्ट को कैसे मैं समझाता हूँ, एनालाइज करता हूँ वो देखिए। और मेरी वेबसाइट है ehindimein.com, वहां जाके आप फंडामेंटल चीजें सीख सकते हो, चार्ट सीख सकते हो, और मैं धीरे धीरे उसमें आर्टिकल लिख रहा हूँ वो देख सकते हो। और मेरे बाकी मीडिया के अंदर भी अपने पेज और चैनल चल रहे हैं, वो भी चेक कर सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम में चल रहा है रवि मेक मनी ऑनलाइन, फेसबुक में पेज चल रहा है रवि मेक मनी ऑनलाइन, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम में भी चल रहा है। तो आप चेक कर सकते हो वहां जाके, और ज्वाइन कर सकते हो। और वहां भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, कई बार उधर जल्दी आ जाती है इन्फॉर्मेशन, यहाँ लेट आती है, तो उसका भी आप पता लगा सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, फेसबुक में भी वीडियो को शेयर करो, जो ग्रुप होते हैं बड़े बड़े शेयर मार्केट के, वहां आप शेयर करो इसको, ताकि ये स्प्रेड आउट हो सके अपना जो ये वीडियो है, और ज्यादा से ज्यादा लोग इनका फायदा उठा सकें। जितने ज्यादा लोग मेरी नॉलेज का, मेरे एक्सपीरियंस का, मेरे अनुभव का फायदा उठाएंगे, उतना ही ज्यादा मैं टाइम आप पर लगाऊंगा। और जितना मैं आप पर टाइम लगाऊंगा उतने ही हम अर्न करेंगे। और बिल्कुल सिक्योरिटी से करते हैं, कोई ऑप्शंस में काम नहीं करते हैं, कॉल पुट में काम हम नहीं करते हैं, और फ्यूचर में काम नहीं करते हैं, क्योंकि वहां रिस्क बहुत ज्यादा होती है। और हम क्या है, बिना रिस्क का काम करते हैं। इक्विटी शेयर मार्केट में कैश डिलीवरी में शेयर लेते हैं और बेचते हैं। डेली एक ही कॉल देता हूं बस,
और वो भी कोई ज़रूरी नहीं डेली, अगर 4 दिन 5 दिन बाद में सेटिंग बैठे तो उस टाइम देता हूँ, मैं जल्दी नहीं करता हूँ, आराम से पैसे कमाते हैं बिल्कुल रिस्क फ्री। तो अब लोग, आपको पता ही है कि चैनल में और मैं इंस्टाग्राम में 10-10 15-15 लाख लेके महीने के, कोई 5 लाख लेता है, कोई 10,000 लेता है, कोई 50,000 लेता है, काम करवा रहे हैं। वो 5-7 कॉल डेली देते हैं, तो इसमें ये पता नहीं लगता कि क्या खरीदना है क्या बेचना है, और कोई भी आपका घाटा नुकसान होता है उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो इसलिए आपने एक ही काम करते हैं डेली और ढंग से काम करते हैं और प्रॉफिट आने के बाद मैं पैसे लेता हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से जुड़ सकते हैं। तो ये फार्म भर के मेरे को सबमिट करवाइए या मेरे से फ़ोन पर बात कीजिए, अपने डायरेक्ट बात करेंगे और काम शुरू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।